नमस्कार दोस्तों। आज एक नए अपडेट के साथ फिर हाजिर हूँ। दुनिया के अंदर हर इंसान की जो पहचान है वो उनके काम से, उनके धंधे से, उनके व्यवसाय से, उनके रोजगार से होती है। बिना काम धंधा वाला मनुष्य है, इंसान है, उनको कहीं भी सम्मान वगैरह नहीं मिलता है और इंसान अपने रोजगार को पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। उसमें शिक्षित बेरोजगार भी शामिल हैं जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पीछे रह जाते हैं, जिनका कारण यह है कि जानकारी का अभाव। क्योंकि उनके नज़रों में अपने आसपास के जो यार दोस्त मित्र होते हैं उनसे सुन लेते हैं कि आर्मी की भर्ती निकली है, पुलिस की भर्ती निकली है, मास्टर की भर्ती निकली है, पटवारी ग्राम सेवक की भर्ती निकली है, बैंक की भर्ती निकली है, या कोई नर्सिंग वगैरह ऐसी भर्ती निकली है। 5, 7, 10 से ज़्यादा वैकेंसियों के बारे में तो उनको कोई जानकारी नहीं। साथ ही उनको ये भी पता नहीं है कि वर्तमान में किस भर्ती के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनकी क्या लास्ट डेट है और क्या योग्यता है, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट, किस प्रकार के फ़ोटो सिग्नेचर मांगते हैं, ये बिल्कुल उनको जानकारी नहीं है। और कई तो ऐसे होते हैं जो अपने दोस्त के कहने से कि भी भर्ती निकली हुई है तो वो कंप्यूटर शॉप पर जा कर के और साइबर कैफ़े या कंप्यूटर शॉप ई मित्र जो भी है उनके पास जा कर के बोल देते हैं ये डॉक्यूमेंट पड़े हैं, ये फॉर्म फीस पड़ी, या फॉर्म भर देना, मेरे पास टाइम नहीं है। अपने रोज़गार के लिए, रोज़गार का फॉर्म पाने के लिए भी, रोज़गार पाने के लिए भी, फॉर्म भरने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो फिर टाइम मिलेगा कब? और फिर साइबर कैफ़े या ई मित्र वाला जल्दबाजी में फॉर्म भर देता है, वो भी इनको नहीं पूछता है किस जिस कैटेगरी उस कैटेगरी से फॉर्म भर देता है, जबकि बाद में पता चलता है कि आपने जिस कैटेगरी के लिए फॉर्म भरा है उस कैटेगरी की तो पोस्ट ही नहीं है। इस कारण से आपको जो भी वैकेंसी, उस वैकेंसी में आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस संबंध में आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और वो कब निकलती हैं, क्या योग्यता है, क्या क्या दस्तावेज चाहिए, उसके लिए आपको खुद को जानकारी होनी चाहिए, जागरूक बनना चाहिए। और उस जागरूक बनने के लिए लगभग हर शिक्षित बेरोजगार के पास एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, और नहीं है तो वो जिनके पास है उनसे जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए आप मैंने पिछले 2-3 सालों में ये विश्लेषण किया है कि किस कारण से शिक्षित युवा लोग हैं, युवा पीढ़ी है, वो पीछे रह रही हैं। उनका कारण है कि उनके पास जानकारी नहीं है कि वर्तमान में प्रामाणिक जानकारी नहीं है कि कौन सी वैकेंसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि प्रामाणिक जानकारी के लिए आप अपने मोबाइल के अंदर सबसे पहले गूगल क्रोम में जाएं और उसके अंदर www.services.india.gov.in वेबसाइट को खोल करके आप देश के किसी भी राज्य या नेशनल लेवल के किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कोई भी वैकेंसी किसी भी पोस्ट की निकली है तो वो जानकारी आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके साथ रोजगार समाचार पत्र की भी ऑफिशियल साइट है www.rozgarsamaachar.gov.in, और इसी की एक दूसरी वेबसाइट है, वो खोलें तो भी वही आएगा, जो है www.enersion.gov.nic.in। ये दो वेबसाइट है जिनका दोनों का एक ही साइट के दो वेबसाइट हैं, जिसके माध्यम से जो भी समाचार, ये रोजगार समाचार है, वैकेंसी रिलेटेड है,
गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड है, वो सारी भर्तियों के बारे में अलग अलग फील्ड के अनुसार उसमें आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी। और वेबसाइट के अलावा भी यदि कोई राजस्थान से बिलोंग करता है तो राजस्थान में भी जैसे पूरे देश के अंदर रोजगार समाचार पत्र हिंदी इंग्लिश में छपता है, जिनकी शुरुआत 1976 में हुई थी, और जो हिंदी में भी छपता है, इंग्लिश में भी छपता है और उर्दू में, 3 भाषाओं में रोजगार समाचार पत्र छपता है। और आप इनमें ऑनलाइन जो ई रोजगार पत्र है उसके अंदर आप मेंबर बन करके डाउनलोड भी कर सकते हैं हिंदी में। और वो हर शनिवार को मतलब मार्केट में आता है और साप्ताहिक समाचार पत्र है। और जो राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं उसके लिए जो इनकी वेबसाइट है एम्प्लॉयमेंट राजस्थान की, www.employment.lihods.rajasthan.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर के राजस्थान सरकार द्वारा जो भी सरकारी भर्तियां निकली है प्रामाणिक, उस भर्ती के में फॉर्म भरने के लिए उस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी आप उस वेबसाइट को लॉगिन करके खोल करके आप देख सकते हैं। और जिसके द्वारा हर 15 दिन के अंदर पाक्षिक एक समाचार पत्र, रोजगार समाचार पत्र निकलता है जिसका नाम है रोजगार संदेश। तो रोजगार संदेश आप डाउनलोड करके आप राजस्थान में निकली हुई भर्तियों का पूर्ण ब्यौरा पढ़ सकते हैं, विवरण पढ़ सकते हैं, जानकारी देख सकते हैं। और इसके अलावा भी हर स्टेट का अपना अपना एक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है। देश के हर स्टेट का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है। उस विभाग की वेबसाइट पर हर राज्य अपने अपने राज्य के निवासियों के लिए रोजगार संबंधी जानकारी अवश्य देता है। तो आप अपने स्टेट की जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है उनकी वेबसाइट पर जाकर के आप ये जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में है तो वो www.dipr.rajasthan.gov.in जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सरकारी अधिकृत वेबसाइट है, जिसमें एक सुजस पत्रिका है राजस्थान सुजस, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हर महीने की। और इसके अंदर कोई भी सरकारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फैक्ट न्यूज़ इसके अंदर मिलती है। इसके अलावा रोजगार समाचार पत्र और रोजगार संदेश ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, हार्ड कॉपी दोनों की। आप कोई भी कंपटीशन बुक्स शॉप पर जा कर के आप खरीद सकते हैं, मंगवा सकते हैं, जिसके अंदर कोई पूरी जानकारी दी हुई होती है। इसके अलावा पूरे देश के अंदर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के दैनिक समाचार पत्र प्रिंट होते हैं, निकलते हैं। तो जैसे हमारे राजस्थान में राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, दैनिक नवज्योति है, उसी प्रकार अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग समाचार पत्र है। तो उन समाचार पत्रों में किसी में रविवार में तो किसी में शनिवार के अंदर रोजगार संबंधी इंफॉर्मेशन भी मिलती हैं। तो वो भी आप अपने ध्यान में रखें, क्योंकि इसके लिए भी मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर 100 यदि आप मतलब कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और रोज़गार जल्द पाना चाहते हैं, या अपने घर में बच्चे कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप एक तो 150 रुपये का अखबार महीने का और एक 15-16 रुपये की कोई भी जीके की मासिक पत्रिका है वो मंगवाया करें। इससे हमें पता चले कि कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑर्डर है, उनसे वो अपना बच्चा है या अपन खुद हैं वो अपडेट रह सकें। तो समाचार पत्र में भी रोजगार संबंधी जानकारी मिलती है। और इसके अलावा कुछ ऐसी प्राइवेट वेबसाइट भी है जो मैं सर्वाधिक जिनको ओपन करता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। वो तो सरकारी वेबसाइट वो तो है ही, इसके अलावा भी है एक www.freejobalert.com FREEJOBALERT.com, एक तो freejobalert.com है, और एक इसके अलावा सरकारी नौकरी .in और एक सरकारी नौकरी .today,
ऐसी कई प्रकार की इन्फॉर्मेशन रोजगार गवर्नमेंट जॉब जैसी इन्फॉर्मेशन देने वाली वेबसाइट है, उसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे यदि प्राइवेट कोई वेबसाइट यदि अच्छी लगी तो वो है freejobAlert.com। ये सारी जो भी मैंने वेबसाइट आपको बताई, ये मैं कमेंट बॉक्स में आपको लिंक पोस्ट कर दूंगा, आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे साइबर कैफ़े, कंप्यूटर शॉप, ई मित्र की दुकानें हैं जो रोजगार संबंधी जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, वो मोबाइल के अंदर वाया मैसेज इन्फॉर्मेशन के तौर पर देते हैं। कुछ मासिक शुल्क लेते हैं, या कई ऐसे जो ई मित्र हैं जो ये गवर्नमेंट वैकेंसी के जो फॉर्म भरते हैं, तो उनका खुद का एक व्हाट्सअप भी बना होता है। उस व्हाट्सअप पर ग्रुप के अंदर भी आपको जोड़ा जा सका है, आप जुड़ सकते हैं उनसे, और जुड़ने के बाद में आप उनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी आपके जो एजुकेशन स्तर की कोई भी वैकेंसी, उसी वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा हमारे दिमाग में ये भी पता होना चाहिए कि हम जिस फील्ड के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर हम रहते हैं, तो ये मत सोचें कि वैकेंसी 4-5 प्रकार की भी है। वैकेंसी जैसे यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, पूरे देश में, जिसमें आईएएस है, आईआरएस है, आईएफएस है, आईपीएस है, आईएएस है, ऐसे कई प्रकार के वो वैकेंसी प्रशासनिक लेवल की निकलती हैं। एसएससी है, कर्मचारी चयन आयोग, जिसके अंदर भी हर साल वैकेंसियाँ निकलती हैं। इसके अलावा बैंक है, हर साल वैकेंसी निकलती हैं। इसके अलावा बैंक है जिसमें हर साल वैकेंसी निकलती हैं। इसके अलावा डिफेंस है जिसके अंदर नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी की अलग अलग बटालियन है, उनकी वैकेंसी निकलती हैं। रेलवे है, हर साल वैकेंसी निकलती हैं। मेडिकल से हर साल वैकेंसी निकलती हैं। और कई ऐसे जो सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट है, जिसमें आईआईएम है, या आईआईटी है, एम्स है, केवीएस है, नवोदय है, स्कूल में है, ऐसी कई प्रकार की राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं जिनका संचालन भारत सरकार करती हैं, उसमें वैकेंसी निकलती हैं। हर स्टेट में अलग अलग प्रकार की वैकेंसी निकलती हैं। और कई ऐसे प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जिसमें भी वैकेंसियाँ निकलती हैं। तो उनमें भी आप अपना भाग्य संवार सकते हैं, आजमा सकते हैं। और कई ऐसे अदर स्टेट की भी अपनी पर्सनल वैकेंसियाँ होती हैं, तो वो अलग अलग नाम से पुकार जाती हैं, तो उसमें भी आप आवेदन जनरल कैटेगरी के रूप में कर सकते हैं। भले ही आप किसी कैटेगरी में हैं, लेकिन अदर स्टेट में जाते ही आप अपनी खुद की जो राज्य में जो कैटेगरी है वो नहीं मानी जाएगी, वो अपनी जो जनरल कैटेगरी, उस कैटेगरी के रूप में आप फॉर्म भर सकते हैं और सरकारी नौकरी कर सकते हैं, कर रहे भी हैं। और इसके अलावा एक विशेष जो बात है कि आप जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, चाहे आप 12th पास हो, चाहे आप ग्रेजुएशन पास हो, आप जिस स्ट्रीम से आप पास हो, यदि आप आर्ट्स में हो तो आप पता करो कि भी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, जिस भी फील्ड में आपने 12th की या ग्रेजुएशन की है, तो आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए कि मैं किस किस भर्ती में आवेदन कर सकता हूँ। यह आपके दिमाग में होना चाहिए। और उस संबंध में कोई भी भर्ती आए, आपको फॉर्म भरना है, और जिस दिन आपने फॉर्म भरा यानी जिस दिन भर्ती निकली, आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भरा, उसी दिन से आप तैयारी शुरू कर दें। जिस दिन आपने फॉर्म भरा उसके अगले दिन से आप तैयारी शुरू कर दें, सफलता हासिल हो सकती है। जबकि जो बेरोजगार युवा है, वो जब प्रवेश पत्र निकालते हैं, उस दिन कंपटीशन की दुकान से कंपटीशन बुक जो है मिलती है, जहाँ से वो स्टेशन शॉप पर जा कर के 5-7 दिन के लिए या तो छोटी गाइड लेते हैं, या छोटी गाइड नहीं मिलती है तो कोई प्रैक्टिस शीट या गेस्ट पेपर लेके जाते हैं,
और उसके भरोसे वो चाहते हैं कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और कई ऐसे विद्यार्थी ये सोच कर के फॉर्म नहीं भरते हैं कि इसमें तो कुल 50 पोस्टें हैं, इसमें 150 पोस्टें हैं, इसमें मेरी कैटेगरी के मात्र 15 पोस्टें हैं, कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ही फिलअप हो जाएगी। ये सारी बातें झूठी हैं। आपको एक पोस्ट चाहिए और आप जिस कैटेगरी से आ रहे हैं उस कैटेगरी में एक पोस्ट है तो आप आवेदन करें। आपका चयन हो सकता है यदि आपकी मेहनत है, आपका त्याग है और आपको उसके ऊपर विश्वास है तो श्योर सिलेक्शन होगा। ऐसा एक मेरा मित्र था जो राजस्थान से ही, जिनका कोई आर्मी असम राइफल्स में कोई वैकेंसी थी और उसमें राजस्थान की ओबीसी की एक पोस्ट थी और वो एक पोस्ट को लेकर के कोई किसी ने फार्म ही नहीं भरा और उन्होंने फॉर्म भरा, कॉल लेटर आया और वहाँ पर इंटर फिजिकल मेडिकल के लिए बुलाया गया तो वहाँ पर राजस्थान का सिर्फ एक बंदा मिला, वही था और उसका सिलेक्शन हो गया। तो आप जिस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं उस वैकेंसी का फॉर्म अवश्य भरें और तैयारी जारी रखें। ये कभी नहीं सोचें कि मैंने इस वैकेंसी की परीक्षा दे दी, अब अगली वैकेंसी जब निकलेगी जब तैयारी जारी रखूँगा, ऐसा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आप 10 घंटे मेहनत कर रहे थे पहले, तो आप 2 घंटा 3 घंटा थोड़ी कम कर दो यदि वैकेंसी प्रजेंट में नहीं निकली हुई है, लेकिन अपनी तैयारी जारी रखो। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो अपडेट रहें। मैंने जो गवर्नमेंट वेबसाइट का जिक्र किया था उस वेबसाइट से आप जुड़े रहें, अपडेट रहें और आपकी एजुकेशन रिलेटेड जो भी वैकेंसी हो उसमें आप फॉर्म भरें। लेकिन याद रखें, फॉर्म भरें उससे पहले ये पता कर लेना है, ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर शॉप वाला जो 30-30, 35-35, 40-40 पेज का नोटिफिकेशन निकलता है उसमें सारी वो हाउ टू अप्लाई फॉर्म कैसे भरें, तो वो पूरा विवरण नहीं पढ़े और आपने भी नहीं पढ़ा तो आपका फॉर्म गलत तरीके से भरा जा सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। क्योंकि कई ऐसे एसएससी के अंदर फॉर्म आते हैं जिसके अंदर प्रेजेंट का फ़ोटो माना जाता है, जिसके नीचे सिग्नेचर जिसके अंदर सिग्नेचर भी होना चाहिए और एक और जानकारी है कि डेट ऑफ पास्ट फ़ोटो की जो डेट है, डेट ऑफ फ़ोटो वो भी मांगी जाती हैं। यदि वो आपने नहीं लिखा तो रिजेक्ट हो सकता है। और कई ऐसे जो एयरफोर्स वगैरह होते हैं, नेवी वगैरह, तो उसमें स्लेट पर आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो डेट ऑफ फोटो डीओपी और डीओबी ये दोनों लिख करके फॉर्म भरना पड़ता है। तो वो यदि आपने नहीं किया और ऑनलाइन आवेदन कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और कई वैकेंसियाँ ऐसे होती हैं, कई ऐसी जो प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म मांगे जाते हैं मेडिकल के अंदर, टेक्निकल के अंदर, जिसके अंदर एक स्पष्ट निर्देश होता है कि फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, फ़ोटो का बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए। तो यदि आपने वाइट जैसा उन्होंने कहा है नोटिफिकेशन में, वाइट या ब्लू जैसा, वैसा आपने यदि नहीं किया है और आपने फॉर्म लगा दिया तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा यदि आप आरक्षित वर्ग से आ रहे हैं और विशेषकर ओबीसी वर्ग से और सेंट्रल लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास में सेंट्रल लेवल का 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो ऐसा ओबीसी सर्टिफिकेट इंग्लिश का बना हुआ होना चाहिए, फिर फॉर्म भरें। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जानबूझकर आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और इसके अलावा आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड, जैसे आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड के अंदर वही डिटेल होनी चाहिए जो आपके 10th की मार्कशीट में है। और यदि आप एजुकेशन रिलेटेड अदर डॉक्यूमेंट में आपके नाम मैच नहीं खा रहे हैं तो आप कभी मुश्किल में फंस सकते हैं। जैसे यदि आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि अलग है, 10th की मार्कशीट में जन्मतिथि अलग है, 10th की मार्कशीट के बेस पर आपने फॉर्म भरा कंपटीशन का और जब प्रवेश पत्र आया तो पहचान पत्र के रूप में आपको आधार कार्ड लेके जाना है और आधार कार्ड के अंदर जन्मतिथि है वो प्रवेश पत्र में दी गई जन्मतिथि वो अलग है, तो आपको परीक्षा सेंटर पर रोक दिया जाएगा, आप परीक्षा नहीं दे सकेंगे। तो ये बातें छोटी छोटी ज़रूर लग रही हैं, इस पर कभी भी कोई जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि मुझे इस प्रकार की जानकारी से जो शिक्षित बेरोजगार हैं, विशेषकर गरीब प्रतिभावान बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उनको जानकारी का अभाव है,
और यदि हमारे पास ऐसी जानकारी तो वो जानकारी उन तक पहुंचानी चाहिए, हमारी वो जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि हजारों शिक्षित बेरोजगारों को सिर्फ मार्गदर्शन से ही सरकारी नौकरी मिल जाती है और मार्गदर्शन के अभाव में वो नौकरी से वंचित रह जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज एक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड किस प्रकार के समाचार पत्र को हमें स्टडी करनी है, किस प्रकार की प्राइवेट या गवर्नमेंट की वेबसाइट को हमें सर्च करना, ताकि वहाँ जो मिल रही जो जानकारियाँ हैं वो एक ऑथेंटिक प्रामाणिक है, जिस पर हमें विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी कई वैकेंसियाँ भी निकलती हैं, फर्जी वैकेंसियाँ, जैसे 5,000 विकास अधिकारी की, 5,000 पटवारी की वैकेंसियाँ, 250 रुपये फीस, ऐसी कई फर्जियाँ वेबसाइट बना करके फॉर्म भरवा लेते हैं। और फिर बस सोच लो कि देश के अंदर यदि कई समाचार पत्र में विज्ञापन के तौर पर हम लोग सोचते हैं कि अखबार के अंदर इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब सही होगी। ये हमारी गलती है। अखबार वाला खुद कहता है कि विज्ञापन में दी हुई जानकारी को लेकर के हम कोई कन्फर्म नहीं करते हैं कि वो जानकारी सही है। विज्ञापन, उन्होंने तो हमें पैसा दिया, हमने विज्ञापन दे दिया, ठीक है। तो यदि मान लो वो कोई 2-4 प्रतिष्ठित समाचार पत्र में कोई फर्जी वैकेंसी निकाल करके अखबार में पब्लिश करवा दी, तो वो उसको देख करके सोचते हैं कि हाँ, भास्कर या पत्रिका में जब न्यूज़ छपी है विज्ञापन की, ये वैकेंसी की, तो वैकेंसी सही होगी। अब सोच लो देश के अंदर जब 140 करोड़ लोग हैं, और 140 करोड़ में से यदि 1,000 लोग शिक्षित बेरोजगार ने भी यदि फॉर्म भरा, तो सोच लो 1,000 इंटू किसी 250 रुपये फीस या 300 या 500 रुपये मान लो, तो कितने रुपए वो कमा लेते हैं मात्र थोड़ी सी मेहनत से। लेकिन वो एक गलत काम है। लेकिन हमें सावचेत रहना है, क्योंकि ये संचार क्रांति में सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है, और आपकी थोड़ी सी लापरवाही है, आपका वो नुकसान कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी, और जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरा इस पेज को फॉलो करें, और एक नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर होता हूँ। तब तक धन्यवाद।